करते हैं कि ये चीज़ों से हमको दूर जाना है, ऐसा करना है। तो जो पुराने संस्कार है वो अपनी तरह के हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है ना, लेकिन उनसे बाबा आपको साक्षी करता है। तो जो नए संस्कार आपको धारण करवाता है बाबा, जो भी इसमें आता है वानियों में, आपके मंथन से भी आता है, वो एक प्रॉपर्टी है। आत्मा के साथ कुछ तो जाता है। आज आप यहाँ बैठे हैं, सब पिछले जन्म की प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे। पिछले जन्म की तपस्या आपकी यहाँ बिठा रखा है आपको। अब आगे की जो जर्नी है वो संस्कार हम धारण कर रहे हैं, तो ये दिखेंगे नहीं। ये संस्कार आपके जन्म जन्मांतर चलने वाले, जैसे भी धारण कर रहे हैं, ये जन्म जन्मांतर चलेंगे संस्कार। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है संस्कार की, ये अविनाशी। बाकी जो भी आंखों से दिख रहा है सब चेंज हो गया, शरीर आपका छूटा, सब चेंज हो गया, लेकिन जो आपने धारणा संस्कारों की की है वो अविनाशी है, वो आपके साथ जाते हैं। इसलिए कहा वो दिखते नहीं है, वो तो आप जो अनुभव कर रहे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको कोई छीन भी नहीं सकता। केवल संस्कार ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कोई छीन नहीं सकता, वो आपका भविष्य का आधार बन रही है, जन्म जन्मांतर का आधार है। सोचो, एक जन्म नहीं, पूरा ब्रॉड ड्रामा संगम युग पे आके भगवान ने इतने संस्कार हमको सुंदर संस्कार धारण करवाए, वो संस्कार जन्म जन्मांतर चलते हैं। वो आया था ना पूरा कल्प, सोचो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पूरा कल्प आपके संस्कार चलते हैं। कुछ मेहनत तो है, पुराना छोड़ना और नया धारण करना। तो नया धारण करने के ऐसा नहीं कोई विस्तार की जरूरत है कि ज्ञान की बहुत गहराई हो आपको, फिर आपका मंथन चले क्या क्या धारण करना है, ये कोई बहुत जरूरत बात नहीं। लेकिन ये जो आप लोग याद की मेहनत कर रहे हैं, इसको ज्वाला स्वरूप अवस्था कहा है, अव्यक्तवान। आत्मा में सब संस्कार क्या हैं, मर्ज हैं। अब उनको इमर्ज होने का समय है। जैसे जैसे आप बीज में टिकते जाएंगे वैसे वैसे आत्मा रिफाइन होती जाएगी, स्वतः ही रिफाइन होगी, उसमें टिकने से ही रिफाइन होती जाएगी। तो क्या होगी, वो संस्कार डिवेल्प हो जाएंगे, और जो संस्कार त्रेसर है वो भस्म हो जाएंगे, और जो संस्कार ओरिजिनल हमारे देवताई संस्कार है वो इमर्ज होते जाएंगे स्वतः। इतना बड़ा जादू है, ये प्रैक्टिस ही जादू है। तो जो आत्मा के 7 गुण है वही संस्कार गिने जाएंगे। हैं जी, आत्मा के जो 7 गुण है वही वो उन्होंने 7 गुणों में बांट दिया, ठीक है, मोटे रूप में। अदरवाइज तो जैसा भगवान है वैसे ही तुम हो। भगवान के लिए क्या कहते हैं 7 गुणों में, क्या कहते हैं, सर्वशक्तिवान संपन्न है। सोचो, संसार के जितने भी गुण हैं उसमें व्याप्त हैं। तो वो टाइटल आपको मिल जाते हैं, जो भगवान के टाइटल हैं, सबके सब टाइटल आपको मिलते हैं। ऐसे आप असीम बन जाते हैं, आपकी कोई सीमा नहीं रहती। जितना जितना उस पॉइंट में टिक रहे हैं उतना ही तुम क्या बनते जाते हो, असीम बनते